तो मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम एक कपल एन और उसके हस्बैंड जेसन को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कंट्री साइड फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि पूरी सिटी में एक वायरस फैल चुका है और जेसन को लगता है कि ये वायरस जंगलों में नहीं फैला है और ना ही उन्हें वहाँ कोई ज़ॉम्बी मिलेंगे। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी में फैले इस वायरस के कारण कई लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं और उन्हीं में से एक है एन और जेसन, और वो भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक फैमिली नजर आती है, जो एन और जेसन को मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन जेसन कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो। इस कारण वो कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात एन को बहुत ही बुरी लगती है कि जैस ने उस परिवार की मदद क्यों नहीं की। अब कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एन और जेसन अपने बच्चे के साथ एक जंगल में ठहरे हुए हैं और जेसन को लगता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ सकते और वो वहाँ पर अपनी जिंदगी को बड़ी आसानी से जीने लगते हैं। और इसी बीच जेसन एन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गन चलाना सिखाता है। अब ऐसे ही दिन कट रहे थे, लेकिन एक रात जब ये लोग खाना खा रहे थे तभी जंगल में से जेसन को ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है और वो अकेले ही एन और उसकी बच्ची को छोड़कर जंगलों में चला जाता है। और कुछ देर बाद जब जेसन वापस नहीं आता है तो एन को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर अकेले जंगल में नहीं जाना चाहती थी। अब सुबह भी हो जाती है, लेकिन जेसन वापस नहीं आता है, जिसके बाद एन उसे जंगल में ढूंढने के लिए जाती है, जहां उसे जेसन की बॉडी मिलती है। अब ये देख एन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर उसकी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद एन जेसन का सारा सामान अपने साथ लेकर चली जाती है। अब इस तरह एन जंगल में ही अपनी लाइफ स्पेंड करती है और कुछ ही दिनों में उसके पास खाने के लिए जो भी सामान होता है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद एन को अपनी बच्ची की फिक्र होने लगती है, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसकी बेटी भी भूख प्यास से मारी जाएगी। जिसके बाद एन डिसाइड करती है कि वो वापस शहर जाएगी और वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर आएगी, लेकिन वो अपनी बेटी को साथ नहीं ले जाती है और उसे वहीं कार में छिपाकर और उस कार को अच्छे से कवर करके वहाँ से शहर की ओर चली जाती है। अब चलते चलते उसे जंगल में घर नजर आता है और वो सोचती है कि उसे वहाँ पर कुछ खाने की चीजें मिल जाएगी। जिसके बाद वो उस घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और इससे पहले कि वो एन पर अटैक करती, एन उसे अपनी गन से शूट कर देती है और इस तरह वो ज़ॉम्बी मारी जाती है। अब एन उस घर में रखी खाने की चीजों को ढूंढने लगती है और उसे कुछ सामान मिल जाता है और वो उसे लेकर वापस अपनी बच्ची की तरफ जंगल में जाती है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी बच्ची को कार से उठाती है, लेकिन उसकी बच्ची लगातार रो रही थी। अब एन को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। एन देखती है कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब हो चुकी है और उसकी बॉडी के ऊपर लाल धब्बे भी दिख रहे हैं, जो कि इस वायरस के शुरुआती लक्षण हैं। अब एन समझ जाती है कि उसके जाने के बाद किसी ज़ॉम्बी ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया था। अब एन एक बार फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसके जीने के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा था। जिसके बाद एन अपनी बच्ची को अपने ही हाथों से मार देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गई तो उसकी एक बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। अब इस तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और हम देखते हैं कि एन उस जंगल में सरवाइव करना सीख चुकी है और वो जंगल में ही रहकर वहाँ पर जी रही है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली पैरासाइट को ही खाती है और जीने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो पैरासाइट भी हजम नहीं होते हैं और अब इस तरह वो भी अपनी लाइफ काट रही होती है। एन किसी तरह उस जंगल से निकलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकती है, क्योंकि उसे जंगल को पार करके शहर की ओर जाने के लिए अभी बहुत ही दूरी तय करनी है और उसकी कार में भी इतना फ्यूल नहीं है कि वो शहर तक जा सके। इसी कारण वो वहीं पर रुक जाती है और जब उसे भूख लगती है तो वो अपने पास बने कुछ घरों में जाती है और इस दौरान अपने आप को कीचड़ से पूरी तरह कवर कर लेती है, जिससे कि उसकी स्मेल से ज़ॉम्बी उसे ढूंढ ना सके, क्योंकि ज़ॉम्बी इंसानी स्मेल को सूंघकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब एक दिन खाने की तलाश में एन जंगल में जाती है, जहां उसे एक घर नजर आता है और उस घर में एक फैमिली भी होती है, लेकिन वो मारी जा चुकी थी और जल्दी जल्दी में एन वहां से अपने खाने का सामान ले लेती है और वहां से
से जाने लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं और हम देखते हैं कि एन वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब इसी तरह एक दिन जब एन जंगल में घूम रही होती है तभी उसे दो सर्वाइवर नजर आते हैं, जिनमें एक लड़की और उसका पिता था। वो लड़की एन से मदद मांगती है और कहती है कि उसके पिता की तबीयत खराब है। उस लड़की का नाम ओलिविया और उसके पिता का नाम क्रिस था। अब एन देखती है कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं। इस कारण एन भी उन दोनों को अपने साथ ले जाती है जहां वो रहा करती थी। अब यहाँ ओलिविया उसे कहती है कि क्रिस ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी ओलिविया के बारे में ही सोचता था। ओलिविया कहती है कि उनके घर पर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था, जिसके कारण उसकी माँ मारी गई और किसी तरह वो और उसके डैड वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए थे। अब बातें करते करते उन्हें रात हो जाती है और फिर क्रिस को भी होश आ जाता है और वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा होता है। एन उसे कुछ खाने के लिए देती है और अब यहाँ क्रिस और ओलिविया के आ जाने से एन को भी अच्छा लग रहा था। अब ऐसे ही वो लोग साथ में रहने लगे थे। वो लोग अब जंगल में सरवाइव करने की कोशिश करने लगते हैं और इस दौरान क्रिस और एन भी नजदीक आने लगे थे। अब उनकी ये नजदीकियां देखकर ओलिविया को बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्रिस उससे दूर हो जाए, क्योंकि ओलिविया के डैड ही उसका एकमात्र सहारा थे। इसी कारण अब यहाँ ओलिविया एन से नफरत करने लगती है। अब जब एक दिन ओलिविया अकेले ही जंगल में घूम रही थी तभी उसका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर क्रिस और एन भी उसकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जब क्रिस उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि ओलिविया को एक ज़ॉम्बी ने पकड़कर रखा है, लेकिन किसी तरह से क्रिस उसे उस ज़ॉम्बी के चंगुल से छुड़ा लेता है और अब यहाँ क्रिस उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। अब एन भी अपनी गन लेकर वहाँ पर आ जाती है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर तान देती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो बुलेट चलाना भूल गई थी। अब एन क्रिस की मदद के लिए ज़ॉम्बी पर टूट पड़ती है और इस तरह क्रिस और एन दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। अब क्रिस को लगता है कि उनके लिए ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो लोग यहाँ पर ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बी आ चुके हैं और यही कारण था कि वो लोग जंगल को छोड़कर जाना चाहते थे। अब यहाँ पर एन उन्हें बताती है कि उन्हें रास्ते के लिए बहुत सारा खाना अपने साथ रखना होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि दूर दूर तक उन्हें खाने पीने की चीजें मिलेंगी भी या नहीं। इसलिए अब तीनों लोग खाने की तलाश में एक घर के पास पहुँचते हैं जहाँ एन पहले भी आ चुकी है और उसे पता है कि उस घर के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। यही कारण था कि एन और ओलिविया दोनों अकेले ही उस घर में खाने की तलाश में जाते हैं और क्रिस बाहर उन ज़ॉम्बीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे कि एन और ओलिविया दोनों वहां से खाना लेकर वापस आ जाएं। और होता भी ऐसा ही है। अब सारे ज़ॉम्बीज क्रिस के पीछे पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ ओलिविया और एन उस घर में खाना ढूंढने लगती है, लेकिन इसी दौरान ओलिविया एन पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर बेहोश कर देती है, क्योंकि ओलिविया एन से नफरत करने लगी थी और उसकी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसकी जान भी ले सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ ज़ॉम्बी आकर एन को अपना शिकार बना लेंगे और वो जोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है ताकि वहाँ पर पीछे ज़ॉम्बी आ जाए। अब हम देखते हैं कि एन को होश आ जाता है और वो ज़ॉम्बीज के घर में घुसने से पहले ही एक फ्रिज में जाकर छुप जाती है और कुछ देर बाद जब वो वापस बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब ओलिविया क्रिस के पास पहुँचती है जहाँ क्रिस पूछता है कि एन कहाँ है, लेकिन ओलिविया क्रिस को कुछ भी नहीं बताती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर क्रिस बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और उसे ओलिविया की फिक्र होने लगती है, जिसके बाद क्रिस उसे वहीं खड़ी कार में बिठा देता है और अकेले ही उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर एन भी आ जाती है और हम देखते हैं कि एन और क्रिस दोनों ही ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पर ज़ॉम्बीज की तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। इस कारण कुछ ज़ॉम्बी ओलिविया जो कि कार में बैठी थी उसके पास भी पहुँच जाते हैं। अब एक तरफ क्रिस को भी कुछ ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और एन के पास गन होते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो सबसे पहले किसे बचाए। इसके बाद वो क्रिस की जान ना बचाकर ओलिविया को ही
बचाती है, क्योंकि एन को ओलिविया में अपनी बेटी ही नजर आ रही थी और यही कारण था कि क्रिस को वो नहीं बचा पाई। हालांकि वो क्रिस को बचाना चाहती थी, लेकिन इसी अफरा तफरी के दौरान वो सिर्फ एक ही जान बचा सकती थी, नहीं तो दोनों की जान भी जा सकती थी। और यहाँ पर एन ने ओलिविया की ही जान बचाई और उसने एक माँ की तरह ओलिविया को प्रोटेक्ट किया। और अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि ओलिविया क्रिस को खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो अपने आप पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब एन और ओलिविया गाड़ी से वहाँ से चली जाती है और वो दोनों साथ में रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।